नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत और अगले 2 साल तक और उठा पाएंगे इस सुविधा का लाभ। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि आपको व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक सरकारी आदेश की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है, तो उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या ये आदेश जारी किया गया है इसके बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 17 सितंबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम का सब्जेक्ट देख सकते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी रूल्स 1988 रिलैक्सेशन टू ट्रेवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार, एक्सटेंशन बियॉन्ड 25/9/2024, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा करने की अवधि को सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। पहले ये जो समय सीमा है वो 25 सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने बड़ी राहत देते हुए अब इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर जो इन सभी क्षेत्र की हवाई यात्रा या फिर हवाई जर्नी के एयर जर्नी के जरिए यात्रा करने की समय सीमा जो कि पहले 25 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, तो इसे 2 साल के लिए बढ़ाकर अब 25 सितंबर 2026 तक कर दिया गया है। आप देख सकते हैं द इज एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 years विद इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर 2024 टिल 25 सितंबर 2026। तो अब सरकारी कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि एनईआर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की हवाई यात्रा या फिर हवाई यात्रा के जरिए एलटीसी अब 25 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। 2 साल की समय सीमा को यहाँ पर बढ़ा दिया है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द अबव स्पेशल डिस्पेंशन कंसेशन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशन है। तो यहाँ पर यह है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसे अपनी एक होम टाउन एलटीसी को इस होम टाउन एलटीसी को एलटीसी में बदल सकता है। तो यदि जैसे कि आप एक सरकारी कर्मचारी को 4 साल के ब्लॉक पीरियड में एक एचटीसी मिलती है और एक एलटीसी मिलती है, तो सरकारी कर्मचारी अपनी जो होम टाउन एलटीसी है, फर्स्ट होम टाउन वाली समय आप जो होम टाउन एलटीसी है उसे कन्वर्ट कर सकता है इन क्षेत्र की एलटीसी उपलब्ध या फिर अवेल करने के लिए। और फिर ऐसे कर्मचारी जिनका कि होम टाउन और सेम है, होम टाउन और हेडक्वार्टर दोनों सेम है, तो वो सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर कि गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख will also be allowed conversion of hometown LTC for availing this scheme to visit any place in any of the 3 regions out of the above mentioned 4 regions except the region wherein his or her town is situated। यानी कि यदि ऐसा कर्मचारी जिसका कि होम टाउन किसी इन्हीं एक में से पड़ता है, तो सरकारी कर्मचारी अपने होम टाउन वाले जो रीजन है उसको छोड़कर बाकी 3 रीजन की यात्रा करने के लिए इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकता है। उसके बाद में कि फ्रेश रिक्रूट्स आर आल्सो अलाउड कन्वर्सन ऑफ वन ऑफ द 3 होम टाउन एलटीसी इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years एप्लीकेबल टू देम टू विजिट एनईआर, अंडमान एंड निकोबार, जेएंडके, लद्दाख। तो जो न्यू रिक्रूटी हैं जिनको कि स्टार्टिंग के 8 साल में हर एक साल एचटीसी मिलती है, तो वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो 4 साल में से 1 साल में ही इन क्षेत्र की जर्नी कर सकते हैं। तो टोटल 8 साल का जो उनका स्टार्टिंग ज्वाइनिंग है, तो उसमें 2 साल वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर इस सुविधा दी गई है। उसके बाद में कि द गवर्नमेंट सर्वेंट इंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर में अवेल दिस कंसेशन फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर इंटाइटल्ड क्लास ऑफ एयर बाय एनी एयरलाइन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एज इनुमरेटेड इन दिस ऑफिस ऑर्डर्स। यानी कि वो किसी भी एयरलाइंस के जरिए इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं
जो कि एयर जर्नी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रेवल बाय एयर आर अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइंस सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी डीओपीटी का ऑर्डर है उसके हिसाब से। तो जो कर्मचारी एयर जर्नी के लिए भी, एयर ट्रेवल के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं है, वो भी इन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए एयर ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो जर्नी का दिया गया कि कौन से सेक्टर में करनी, वो भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू NER यानी एयर ट्रेवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू NER J&K Ladakh and Andaman Nicobar as mentioned in para 4 and 5 and 6 above is allowed whether they avail the concession against anywhere in India LTC or in lieu of hometown LTC as permitted। तो इस तरीके से अब केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा केंद्रीय कर्मचारी 2 साल तक और कर सकते हैं। अपनी एक HTC को वो LTC में कन्वर्ट कर इन क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को। केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।